मेरा रिएक्शन कुछ नहीं है बिकॉज उसका बयानबाजी तो आगे भी किया था एंड आई फील दैट एनी इलेक्शंस इज गुड फॉर द पीपल। जीटीए का पक्ष में भी हम लोग नहीं है, जीटीए होना चाहिए पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार जीटीए का इलेक्शन का नॉमिनेशन डेट देने से 7-8 डेज देगा नॉमिनेशन भरने के लिए। म्यूनसिपैलिटी में कितना दिन देगा? 6 डेज, 2 दिन तो छुट्टी था। तो इसलिए वी आर जीटीए का पक्ष में आज होना चाहिए, कल होना चाहिए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। फिर भी जीटीए इलेक्शंस होने से वी विल पुट अप कैंडिडेट्स। हम लोग खाली छोड़ने के लिए एक दल का सिर्फ परिवार का वोट से जीटीए का फिर गवर्नेंस में आने से दैट इज़ नॉट गुड। सो जीटीए का पक्ष में भी नहीं, लेकिन इफ गवर्नमेंट डज द जीटीए इलेक्शन वी विल फाइट द जीटीए इलेक्शन। और अरूले के भन्छ हैन, दूसरा आदमी क्या बोलेगा उसमें हम नहीं जाएगा, क्योंकि आगे भी 2010 का क्या बात हुआ था, क्या करेगा वो करेगा। आई डू नॉट बिलिभ इन ऑल अफ दैट। हामीले उहाँहरूको यो एक्सर्साइजको लागि घरमै आएको थियो, दिपेन भाइहरू आएको थियो, दिपेन माले, दिपेन अर्को भाइहरू आएको थियो। हामीले वेलकम गर्छ अनि यसमा हामी जान्छौँ अनि सुन्छौँ, बोल्नु भन्दाखेरि हामी सुन्छौँ। तर म यो भनेको होइन, हेर्नुहोस् है, यो जेसुकै होस्, म्युनिसिपालिटी होस्, आज पञ्चायतको इलेक्सन भएको छैन, हाम्रो मान्छेहरू पञ्चायतको वञ्चित भइरहेछ। अब कुनै दल होइन जुन चाहिँले चाहिँ 5 साल जिटिए चलायो अनि भोलिको दिन जिएनएलएफ बिजेपी सबै मिलेर गोर्खाल्यान्डै ल्याओस् न, युटी नै ल्याओस् न, उनीहरूले नै भोट जित्छ भन्ने चाहिँ केही पनि छैन। जनता सचेत भएको छ। यो पहिलाको जस्तो 1986 मा डिजिएचसी लायो, 21 वर्ष जिएनएलएफ को भयो, त्यसको पछि जिटिए लायो, 10 वर्ष 1 र 2 को भयो। हुँदैन। अब भोलिको दिन पर्मानेन्ट सल्युसन लु एउटा वार्तामा भएर चिफ मिनिस्टरले के पर्मानेन्ट, अरे त्यसको कसले श्रेय लाँदैन, जनतालाई थाहा छ कसलाई हाल्नु कसलाई नहाल्नु। 35 साल सबको अनुहार दिएको छ, सबको गतिविधि दिएको छ। यो पालि पहाडलाई चेन्ज चाहिन्छ अनि चेन्जको लागि हामी रेडी छौँ। अभी इलेक्शन करने से हारेगा ना, सो कुछ बहाना तो बनाना पड़ेगा। इसका लिए वो लोग सब ये नौटंकीबाज कर रहे हैं। मैले अगस्तमा भनेको छु, भाषाको एकता दिवस हामीले गर्दैछौँ, भाषाको दिवस गर्दैछौँ। फर्स्ट डे हामीले त्यसको कल्चरल गर्छौँ, सेकेन्ड डे लिट्रेचर, अनि थर्ड डे एउटा पोलिटिकल, कि गोर्खा जाति भारतभरि एउटा हामी सफलता भनेको के हो? भाषा हामीले सफलता गर्यो 30 सालमा। विफलता त हाम्रो गोर्खाल्यान्ड भएको छ, 35 साल भन्छ, कहिले कसले 100 साल भन्छ, तर सफलता के भयो गोर्खा जातिको? देहरादूनबाट 1954 मा आवाज बुलन्द भएको थियो हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा हाम्रो नेपाली भाषा गाप्नुपर्छ भनेर, हैन? 40 साल लाग्यो, यो पालि 30 साल भएछ नेपालीले मान्यता पाएको, भाषाले मान्यता पाएको। सो यसमा हाम्रो पोलिटिकल के हुन्छ डिस्कस भन्दाखेरि, लु हाम्रो जातिले भारतमा भाषा चाहिँ हामीले एउटा सफलतापूर्वक ल्यायो। अब जुन चाहिँ हाम्रो डिमान्ड छ, एउटा अल इन्डिया एउटा आइडेन्टिटी, एउटा गोर्खाल्यान्ड एउटा सेपरेट स्टेटको उ थियो, यो चाहिँ कसरी चाहिँ सफलतामा ल्याउने? अनि दार्जिलिङको नेताहरू मात्रै आन्दोलन चर्काउँदै सेटलमेन्ट गर्दै अनि राज गर्दै चाहिँ हुँदैन। यो इन्डिया व्यापी हुनुपर्छ, किनभने देहरादूनको भोलिको लिडर दार्जिलिङमा आएर राज गर्छु भनेर कहिले पनि हुँदैन नि त। ऐसे घर में आके इन्वाइट किया है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आया, घर में आया, इन्वाइट किया है, निमंत्रण दिया, वी विल गो देयर। लेकिन देखिए, दिस इज नॉट जीटीए का पक्ष और जीटीए का अगेंस्ट, ये डिबेट नहीं है। It is government's prerogative. If they feel GTA election should not be held, it is government's prerogative. If they feel GTA election होना चाहिए,
पंचायत इलेक्शन होना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी होना चाहिए। हम कैसे सड़क में आके ये नहीं होगा वो नहीं होगा बोलेगा? सरकार करेगा, हम लोग पार्टिसिपेट करेगा। जीटीए करने से जीटीए में पार्टिसिपेट करेगा, म्यूनसिपैलिटी में। देखिए, वी हैव टू गिव गुड गवर्नेंस टू आवर पीपल। ये जो गठबंधन है ना ठेकेदार और नेता का, ये सब फॉरएवर ये अंत होना चाहिए। जनता का राज आना चाहिए दार्जिलिंग में। जनता का राज दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी में आया। जनता का राज अब लालकोठी में, पंचायत में, कालिम्पोंग, खरसाङ, मिरिक का म्यूनसिपैलिटी में जनता का राज आना चाहिए। और जो पार्टी असक्षम है, ये बगम फुसे बात करके ये करेगा वो करेगा, दंगा करेगा, भूख हड़ताल करेगा, करने दो। लेकिन सरकार का ड्यूटी है, लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। वी विल अबाइड बाय द लॉ एंड ऑर्डर एंड स्ट्रिक्ट एक्शन। पुराना केस है ना बहुत, वो सब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है फिर? पार्टी यहाँ सुन्नुहोस्, अशान्ति नहोस्। घरमै बसेर भोक हडताल गर्छ, कसैको केही छैन। तर पहाडलाई अशान्ति बनाउने चाहिँ अब कसैको यो पहाड जनताको हो। हाम्रो गोर्खाल्यान्ड सेपरेट स्टेटको मुद्दामा 35 साल हाम्रो समय नष्ट गर्यो। मुद्दाको लागि इमान्दारपूर्वक हुनुपर्छ। मुद्दाको लागि झेल नेल खानु डराउनु हुँदैन। अनि जुन चाहिँ प्रकारको यहाँ समय नष्ट गर्दैछ मान्छेहरूको, यो चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै, हाम्रो पार्टी चाहिँ यसमा चाहिँ हामी एकदमै साथ दिन्छौँ। ज्यान दिन्छौँ, प्राण दिन्छौँ, पहाडलाई शान्ति राख्छौँ। आफैलाई सिन्सियर लाग्छ? किन सिन्सियर छैन? सिन्सियर छ। तर यो 35 सालको नाटक, 35 सालको जुन चाहिँ प्रकारको हिंसामत आन्दोलनले कसलाई चाहिँ फाइदा भयो? मुद्दा पनि 1 इन्ची बढेन। जनता त्यसै पनि गरिब, शहीद, विस्थापित। अरे यस्तो हो कहिले? जनताले त सबै दियो नि, सबै खनायो। 100 दिन 105 दिन बन्द गरेर बस्यो। नेताहरू कहाँ थियो? आजसम्म अभिनय गुरुङ दबाईपानी बस्तीको भाइ जेलबन्दी छ या 5 साल भयो। उसको वाइफ आजको दिनमा डायबिटिज पेसेन्ट हो। उसको हेरचाह भएको छैन। अनि यो कसको भुल हो? अब यो खाले नेतृत्व पछि गयो भने चाहिँ पहाडको यो नयाँ युग जुन चाहिँ हामीले भन्दैछ फेरि भत्ताभुङ्गे हुन्छ। डर। अरे हेर्नुहोस् न, उनीहरूको आज पो मिठो कुरा गर्दैछ त। अलिकति 15 वर्ष ढिलो भयो जस्तो लाग्छ क्या भोक हडतालको लागि। 15 वर्ष ढिलो भयो। 2007, 2008, 2009, 2010 मा थियो त। साँच्ची नै इमान्दारपूर्वक भएको भए। हाम्रो पार्टी इमान्दारपूर्वक छ गोर्खाल्यान्ड सेपरेट स्टेटको लागि। तर भाइलेन्स र हाम्रो मान्छेलाई दुःख दिने अनि एकैजना व्यक्तिलाई शहीद विस्थापित बनाउने पक्षमा चाहिँ छैन। त्यसको तो होगा ना हो। कौन चला रहा था? उसका क्षमता क्या था? उसका क्रिएटिव आइडियाज क्या था? इतना पैसा आया सरकार से, पैसा तो आया ना। गरीब का लिए, डेवलपमेंट का लिए क्या किया? इतना इन्वेस्टमेंट किया, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? देखिए नीचे मुगल गार्डन बोल के कितना करोड़ खर्चा किया। खरसाङ में पार्किंग बोल के अभी तक खुला नहीं। कमीशन, घोटाला, ये टाइप का अभी तक ये टाइप का होगा। जीटीए फेलियर होगा तो एक तो पंचायत भी, एक तो वार्ड कमिश्नर अच्छा से काम करने से एक तो वार्ड भी स्वर्गीय बनाने सहेगा। लेकिन इतना पैसा आया, इतना क्षेत्र दिया, इतना डिपार्टमेंट दिया, चला नहीं सका। और बोलता है ये सब फेलियर, डीजेसी फेलियर, जीटीए फेलियर। अरे गवर्नेंस करने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम लोग का साथ है। उन्होंने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुङ ने कहा है कि पहले पीपीएस होना चाहिए, बाद में जीटीए, नहीं तो वो अनशन पर बैठेंगे। अरे वो लोग क्लियर होना चाहिए। वो क्या पीपीएस क्या पीपीएस? दे डोंट हैव अ क्लियर आइडिया। अभी 2 तारीख में क्या
वो कर रहा है, सेमिनार कर रहा है, ठीक है हम लोग भी सेमिनार, बट व्हाट इज द आउटकम? लेकिन देखिए हम क्या बोल रहे हैं, GTA इज नॉट अ ऑब्स्टिकल। ये लोग बोल रहे हैं ना ऑब्स्टिकल, GTA परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन का एक बाधा हो रहा है बोल रहा है। ये इट्स नॉट ट्रू। अरे बोडोलैंड का जो काउंसिल है वो भी तो है, लेकिन वो अपग्रेड हो रहा है, एवरी 4-5 years अपग्रेड हो रहा है। बोडोलैंड काउंसिल क्या बाधा है? लेकिन जो ये बोल रहा है ना, ये बाधा है, GTA इलेक्शन ये होगा वो होगा। देखिए हम GTA का पक्ष में भी नहीं है। देखिए परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए तो हम लोग बहुत खड़ा है, माने वी हैव वर्कड हार्ड। राजू बिस्टा का टाइम में, नीरज का टाइम में, अरे परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन आएगा, उसका लिए भी क्या होगा? क्या होगा? उसका लिए भी इलेक्शन होगा, उसमें भाग लेगा। कब होगा? लेकिन 10 वर्ष के लिए तो हम, आई कैन नॉट वेट फॉर 10 years टू गिव गुड गवर्नेंस टू आवर पीपल। अभी पेशेंस आ रहा है, पैसा नहीं है, उसका जान घुमा रहा है, हम उसको कैसे बताए? ये लोग तो ये काम नहीं कर रहा है ना, हम लोग तो अरे सोशल वर्क कर रहा है। हम लोग को तो मंच चाहिए जहाँ से हम लोग सेवा करें। ये लोग का तो क्या है, सिर्फ पॉलिटिकल सर्कस करो, टाइम टाइम में जाति का बात करो। इफ दे लव जाति देन एक आदमी भी जेल बंदी नहीं होना था। इफ दे लव जाति then till everyone is out of prison, they should not be going around asking for votes. Where is the love for the people? People 2017 में घर कुर्की हो रहा था, इतना प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, उस टाइम में किधर था? जाति को माया करने से वेयर इज द लव फॉर द पीपल? वी लव द पीपल, डू नॉट फियर। हम लोग है, और मेरा अपील है, स्टेट गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर ए सिचुएशन। इफ दिस काइंड ऑफ सर्कस इज अलाउड, दार्जिलिङ विल अगेन गो इन्टु केओस। चाचारको हेर्नुहोस्, अब हामी म्युनिसिपालिटी गयो, फाइलहरू कोटाउँदैछ, किनभने हामी सत्तामा आयो नि त म्युनिसिपालिटीमा, फाइलहरू कोटाउँछ हामीले। हेर्नुहोस् जस्टिस चाहिँ हुनैपर्छ। लालु प्रसाद यादवको पनि जुन चाहिँ केसहरू भयो, टाइम लाग्यो, तर अल्टिमेटली द ह्यान्ड अफ जस्टिस चाहिँ हुन्छै हुन्छ हैन। सो भोलिको दिन GTA आउँछौँ। हिजो मात्रै भक्ते बस्तीमा गयो, त्यहाँ 12 साल अगाडि काम दिएको थियो अरे, बिल पास भएको थियो अरे, आजसम्म भएको छैन। वी विल ओपन एभ्री फाइल द्याट वी सी। जनताको राज ल्याउनु पर्छ। अनि यो जुन चाहिँ नौटङ्की बादी नि, मैले कुन चाहिँ भन्छु नि हैन, आन्दोलन गर्छ, सम्झौता गर्छ, सिटमा बस्छ, भ्रष्टाचार गर्छ, अनि सरकारले अडिट गर्दाखेरि फेरि गोर्खाल्यान्डको आवाज बुलन्द गर्छ। यही हुँदैछ आजसम्म, यही हुँदैछ। उहाँहरू कन्फिडेन्ट छैन, इलेक्सन लड्नु कन्फिडेन्ट छैन, हार्छ भन्ने छ। त्यसकारण इलेक्सन नहोस्, के न के हामीले लायौँ भने दार्जिलिङमा आएर GTA चलाउँछु भन्ने त उसको त सोच हुँदैन नि त। सो हाम्रो यो जुन चाहिँ मिटिङहरू हुन्छ, हाम्रो जुन चाहिँ यो सङ्घर्ष हुन्छ हैन, यो एउटा मजबुत खाले सङ्घर्ष हुन्छ। अनि यसमा मैले भनेको छु, कति ताल भनेको छु, यसको लागि फन्डिङ चाहिन्छ। मेरो लाइफ टाइममा म 1 लाख रुपियाँ दिन्छु यो जब मञ्च हुन्छ भनेर। अनि अरू जो चाहिँ जातीय प्रेमी हो, उनीहरूले आफ्नो तरिकामा सघाउनुपर्छ। यस्तो दिनमा पनि दिल्लीमा हाम्रो काम भइरहेको हुनुपर्छ। सेपरेट स्टेटको आन्दोलन चर्किँदा मात्रै गोर्खाल्यान्ड, अडिट आउँदा मात्रै गोर्खाल्यान्ड, अनि पैसा जातिको मुद्दा भन्दै सबलाई हिँडायो। अनि जातिको मुद्दा त्यो सेटलमेन्ट हुँदा जातिको लागि पैसा आउँदाखेरि चाहिँ जातिको कुरा गयो, बाहिरको 1-2 जना कन्ट्र्याक्टरहरूले करोड रुपियाँ लग्यो, अनि जाति चाहिँ लथालिङ्गे। यो भ्रममा कहिले पनि फस्नु हुँदैन हाम्रो जनता जनार्दन है। धन्यवाद।